सभी को नमस्कार। ऋग्वेद और यजुर्वेद के सामान्य परिचय के बाद अब हम सामवेद का सामान्य परिचय देंगे। सामवेद तीसरा वेद है। सामवेद के आचार्य है जैमिनी। सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद। गंधर्व वेद इसका नाम इसका प्रमुख विषय है गान विषय, उसके हिसाब से इसका उपवेद जो है गंधर्व वेद है। और महर्षि पतंजलि ने सामवेद की 1000 शाखाएं बताई हैं। सहस्रवतर्मा सामवेद वेद है। वर्तमान में 3 शाखाएं उपलब्ध हैं सामवेद की। कौन कौन सी हैं 3 शाखाएं? राणायनीय शाखा, कौथुमीय शाखा, जैमिनीय, यानी इसी का एक अलग अपर नाम है तलवकार शाखा। साम का शाब्दिक अर्थ है गान। सामवेद के ऋत्विक है उद्गाता। सामवेद में 7 स्वर है क्योंकि गान पर आधारित है ये, और सामवेद के जो मंत्र है वो गान के द्वारा ही उच्चारित किए गए हैं। 7 स्वरों में स्वर 7 कौन कौन से हैं? षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। जो सा रे गा मा पा धा नी ये है, ये इनकी जो शॉर्ट है वो बोले गए हैं। षड्ज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। गान होंगे तो कुछ विकार भी होंगे, और इसमें 6 साम विकार है। 6 साम विकार कौन कौन से हैं? विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ, ये इसके 6 साम विकार हैं। अब जो विकार है, विकार क्या है? विकार के अंदर क्या है? विकार में है स्वर आदि में बदलाव करना। स्वर आदि में बदलाव करना ये विकार है। और विश्लेषण है शब्दों का विच्छेद करना। मंत्रोच्चारण के समय शब्दों का जो विच्छेद है वो है विश्लेषण। और विकर्षण क्या है? विकर्षण है एक स्वर को देर तक खींचना, विकर्षण कहलाता है। और इसमें ऋस्व को दीर्घ, दीर्घ को प्लुत। सबको ज्ञात होगा कि ये 3 मात्राएं होती है, ऋस्व, दीर्घ और प्लुत। ऋस्व में 1 मात्रा का समय, दीर्घ में 2 मात्रा का समय, प्लुत में 3 मात्रा का समय। तो विकर्षण इसी के दौरान है। अभ्यास का मतलब सबको पता है, अभ्यास बार बार बोलने से अभ्यास होता है, तो बार बार बोलना अभ्यास है। विराम है थोड़े समय के लिए रुकना। और स्तोभ में क्या है? स्तोभ में आलाप योग्य पदों को ऊपर से जोड़ना। स्तोभ के 3 प्रकार है, वर्ण, पद व वाज्य स्तोभ। ये स्तोभ के प्रकार हैं। उसके बाद देखेंगे हम जो बिल्कुल सामान्य सा अध्ययन है, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, जो हम पिछले वेदों में भी पढ़ते आए हैं। सामवेद के कुल 9 ब्राह्मण बताए गए हैं। 9 ब्राह्मण कौन कौन से हैं? पंचविश ब्राह्मण, षड्विश ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण, आर्षेय ब्राह्मण, देवताध्याय ब्राह्मण, मंत्र उपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय ब्राह्मण और तलवकार ब्राह्मण। उसके बाद उपनिषद इसमें 2 ही बताए गए हैं, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद। आरण्यक है तलवकार आरण्यक, छांदोग्य आरण्यक। ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद लगभग सबके मिलते से होते हैं। इनके नामों को याद करने में ज़्यादा कठिनता नहीं होती है। आगे है अथर्ववेद का परिचय भी हम साथ में ही कर लेते हैं, अथर्ववेद का सामान्य ज्ञान भी। अथर्ववेद जो है वो चौथा और अंतिम वेद है, और इसके आचार्य सुमंतु है, ऋत्विक है ब्रह्मा। और अथर्ववेद में महर्षि पतंजलि ने 9 शाखाएं बताई हैं। नवधा अथर्वणो वेदः, ही अथर्ववेद में 9 शाखाएं हैं।
2 शाखाएं उपलब्ध है इसकी अथर्ववेद की। कौन कौन सी है? एक शौनकीय है और दूसरी पेपलाद है। इसके बाद 9 शाखाएं, 9 शाखाओं का ज्ञान हमें होना चाहिए, नाम हमें पता होने चाहिए, क्योंकि नेट के एग्ज़ाम में भी पूछ लिया जाता है और कई बार एस्टेट के एग्ज़ाम में भी इसके बारे में पूछ लिया जाता है। शाखाओं का नाम दे दिया जाता है और ये शाखा किस वेद से संबंधित है। 9 शाखाओं में पहली शाखा शौनक, पेपलाद, जलद, जाजल, स्तोभ, मोद, देवदर्श, चारणवेद, ब्रह्मवेद। 2-2 करके इनको याद करने में भी आसानी है। शौनक और पेपलाद, जलद और जाजल, स्तोभ और मोद, देवदर्श, चारणवेद, ब्रह्मवेद। उसके बाद हैं अथर्ववेद के उपनाम। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, शत्रवेद भी कहा जाता है, भेषज वेद भी कहा जाता है। भेषज वेद इसका नाम है क्योंकि इसमें औषधियों के बारे में बताया गया है, इसलिए कहा जाता है। महीवेद, छंदोवेद, अंगिरस वेद, अथर्वांगिरस वेद, भृगुअंगिरस, ये इसके उपनाम हैं। अथर्ववेद के 5 उपवेद हैं। कौन कौन से? सर्पवेद, पिशाच वेद, असुर वेद, इतिहास वेद, पुराण वेद। अथर्ववेद के ब्राह्मण है। अथर्ववेद पर केवल एक ही ब्राह्मण प्राप्त होता है, गोपथ ब्राह्मण, और गोपथ ब्राह्मण के ही 2 भाग हैं, पूर्व गोपथ, उत्तर गोपथ। उपनिषद, उपनिषदों में मुंडक उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, ये 3 उपनिषद हैं। आरण्यक अथर्ववेद पर कोई प्राप्त नहीं होता है। अब तक हमने चारों वेदों के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आपको इस जानकारी से कुछ लाभ हो तो अवश्य बताएं। धन्यवाद।